बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरा पाकिस्तान और दुनिया भर में फैले हुए पाकिस्तानी अदनान समी को ट्रोल कर रहे हैं कि ये आईएसआई के एजेंट हैं। ये ट्रोलिंग तो अपनी जगह है, लेकिन आपको बात बताएगा वो इतनी ज़्यादा अहम है कि आपको पता चलेगा कि ये इंडिया की किन खुफिया एजेंसियों के साथ इस बंदे ने बैठकर मुज़ाकरात किए और किस शर्त पर इसको सिटीजन मिली इंडिया की, किस तरह नेशनैलिटी इसने हासिल की। इंडियन नेशनैलिटी है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। अदनान समी के पास भारतीय नेशनैलिटी है, इंग्लैंड की नेशनैलिटी है और कनाडा की नेशनैलिटी है। अदनान समी इंडिया के लोगों को कहते रहे कि मैं तो पैदाइशी इंडियन हूं क्योंकि मैं पैदा ही 15 अगस्त को हुआ था और जिस साल को पैदा हुआ था वो पाकिस्तान की बर्बादी का साल था, यानी 1971 का साल। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अदनान समी के वालिद का, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस बंदे ने नेशनैलिटी लेने के लिए खुफिया एजेंसियों से क्या डील फाइनल की थी जिसके बाद इसको इंडिया की नेशनैलिटी मिली। अदनान समी खान के जो वालिद हैं उनका नाम है अरशद समी खान। ये एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे, ब्यूरोक्रेट थे और बेहतरीन फाइटर थे। ये बेहतरीन एयरफोर्स के फाइटर थे और 3 पाकिस्तान के सदर और 4 पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रह चुके हैं। बाद में ये पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक एम्बेसडर रह चुके थे 14 कंट्रीज के लिए, और जब ये रिटायर हुए तो ये पाकिस्तान के 22वें ग्रेड के ब्यूरोक्रेट ऑफिसर थे। ये बहुत बहुत बड़ी कामयाबी इनके लिए थी। अब अदनान समी चूंकि इंग्लैंड में पैदा हुए, इन्होंने वहां पे ही पढ़ा, और हम आपको बता दें शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि अदनान समी एक बैरिस्टर है। इन्होंने LLB किया हुआ है और ये एक लॉयर की हैसियत से बहुत ज़्यादा नुमाया रह चुके हैं। लेकिन म्यूज़िक की दुनिया में ये जब आए तो इनका एक अलग ही टेस्ट था। इनको आशा भोसले ने एक जगह पे परफॉर्म करते हुए देखा, फिर इनको साथ में लाया। लेकिन अब असल बात शुरू होती है कि अदनान समी ने इंडियन नेशनैलिटी क्यों ली और पाकिस्तान के अंदर इनको ट्रोल क्यों किया जा रहा है। देखिए, अदनान समी ने भारत के अंदर जाकर अपना एक मकाम बनाया। हमेशा पाकिस्तानी लोग कहते थे कि पाकिस्तानियों ने इसकी कदर नहीं की। हम लानत बेचते हैं ऐसी गायकी पर और ऐसी चीज़ों पर जो कि हमारे मकसद से ही हमें दूर लेकर जाती है। हमें इन चीज़ों की बेशक ज़रूरत ही नहीं है। अदनान समी खान एक सिंगर थे, चूँकि उनके पास नेशनैलिटी और भी हैं, लेकिन वो इंडिया में जाकर बस गए। अब इंडिया के अंदर जाकर उन्होंने काफ़ी काम किया। इनके सलमान खान के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज ताल्लुकात है और सलमान खान के मोदी के साथ, बीजेपी के साथ काफ़ी ताल्लुकात है। ये पिछले कई सालों से भारत में काम करते रहे और नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते रहे। होता यूँ था कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन होती तो सबसे पहले अदनान समी के घर चेकिंग के लिए रॉ के एजेंट आ जाते थे और इनसे कहते थे कि तुम काम करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, यानी इसको बाहर निकालो। और आप भारत के अंदर फिर आप जानते हैं कि शिवसेना से लेकर उसके बाद करनी सिन्हा और ये तमाम लोग जो इनका हाल करते रहे हैं, अदनान समी को कहते रहते थे कि इनको पाकिस्तान भेजो। मुंबई के जाली हमलों के बाद तो इनको बिल्कुल निकालने की फाइनल तैयारी हो चुकी थी। इन्होंने जाकर इंडियन एजेंसियों को और उनके अहम तरीन लोगों से मुलाकातें की और इनको कहा कि देखिए, मैं इंडियन हूँ, आप मुझे नेशनैलिटी दें। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बयान दें। इन्होंने उस वक्त बयान इसलिए नहीं दिया, इनका कहना था कि मेरे पास सिस्टम पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, अगर मैं बयान दूंगा तो मेरे लिए ट्रबल पेश होना शुरू हो जाएगी, आप मुझे यहाँ पर नेशनैलिटी दें। अब ये कई साल ट्राई करते रहे, आखिरकार जाकर इनको रॉ के एजेंटों ने इस बात पर क्लियर किया, क्योंकि इनके घर के अंदर हमेशा कुछ छानबीन होती रहती थी, एजेंसियों के लोग पहुंच जाते थे और इन्होंने जाकर वहां पर बात की और मोदी सरकार को सलमान खान के थ्रू काफ़ी जगहों से पैगाम गया कि आपने इनको नेशनैलिटी देनी है। अब इनको नेशनैलिटी इस बात पर मिली कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देते रहेंगे ताकि पाकिस्तानी कौम को एक मैसेज आए कि देखिए, सिंगर की अहमियत पाकिस्तान में नहीं है, भारत आते उसको अहमियत दी जाती है, नेशनैलिटी भी दी जाती है, वो पैसा भी कमाता है और उसके बाद उसके मामलात आगे बढ़ते हैं। अब जब इनको नेशनैलिटी मिली, फिर मोदी से इनकी मुलाकातें, ये बड़ा प्री प्लान इनका काम था। ये इसी तरह है जिस तरह आतिफ असलम से लेकर राहत फ़तेह अली खान, इन सबको चांस दिया जाता है और अपने सिंगर्स को वो इसलिए छोड़ते हैं। ऐसे यह बात नहीं है कि आप ये देखें कि ये आतिफ असलम से लेकर ज़्यादा टैलेंटेड सिंगर इंडिया में नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन वो इनको चांस देकर पाकिस्तानियों के एहसास कमतरी का शिकार करते हैं कि आप इंडिया की तरफ आपका झुकाव हो, इंडिया ही सब कुछ है। खैर, इस पर कभी फिर बात करेंगे, ये बड़ी एक लंबी थ्योरी है।
लेकिन अदनान समी को इन्होंने इस शर्त पर नेशनैलिटी दी कि आप पाकिस्तान की नेशनैलिटी गिव अप करने के साथ पाकिस्तान के खिलाफ बयान देंगे। पहले अदनान समी सिर्फ वीजा एक्सटेंड करवाते रहते थे, फिर इनको नेशनैलिटी मिली। अब पाकिस्तानी इनको क्यों ट्रोल कर रहे हैं? देखिए, अदनान समी खान ने जाली जितने भी सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं, यानी आप समझ लीजिए इंतहा पसंदों और रॉ ने इसको फ्रंट पीस रखा हुआ है। और ये कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ काम होता है, ये सबसे पहले आकर इंडिया का साथ देना शुरू कर देता है और इंडियन मीडिया फिर इसके बयान को हाईलाइट करता है ताकि दुनिया में जाए, देखिए जी, साबिक एयरफोर्स के पायलट का और ब्यूरोक्रेट पाकिस्तानी का बेटा पाकिस्तान के खिलाफ ही बयान देता है। ये है वो तमाम मामला जिसके बाद अदनान समी को नेशनैलिटी मिली। अब जैसे ही इसको नेशनैलिटी मिली तो एक और गद्दार लाइन में आ गया, उसका नाम था तारिक फातेह। उसने वहां पर इंडिया में बयान दिया कि आप अदनान समी को नेशनैलिटी मिली है तो मुझे भी मिलनी चाहिए। बड़े उसने मोदी के तरले किए, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, क्योंकि मोदी चाहता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान देता रहे और उस पर लेबल लगता रहे कि ये पाकिस्तानी है। अब अदनान समी इस टाइम जो भी ट्वीट करता है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी उसका मजाक इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया वाले इसको निकाल दे। लेकिन इंडिया वाले बड़े समझदार हैं, क्योंकि उनको पता है रॉ का तो इस टाइम ये माउथ पीस बना हुआ है। देखिए, खाली ये बात नहीं होती कि रॉ का जो एजेंट होता है वो आपके मीडिया में हो, वो सिंगर की हैसियत से ट्वीट भी करता है। ये आप छोड़ दीजिए, ये जितनी ट्वीट होती हैं ये अदनान समी की मजबूरी होती है, क्योंकि उसने रॉ के एजेंटों को ये बात कही है, अश्योरिटी दी है कि मैं जब तक जीऊंगा इंडिया की खिदमत करूंगा। इसीलिए ये जितने बयानात होते हैं ये इसको बताए जाते हैं और ये ट्वीट करता है, क्योंकि इस वक्त ये इंडियन एजेंसी का माउथ पीस बना हुआ है। ये असलियत के पाकिस्तानी इसको ट्रोल कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।